हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरी एंट्री। ठीक है, डायरी में कैसी चीज़ें लिखते हैं, क्या चीज़ें लिखते हैं और कैसे उनका फॉर्मेट रहता है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए डायरी क्या होता है, ये हमारा एक पर्सनल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जिसमें हम अपनी पर्सनल चीज़ों के बारे में लिखते हैं। जैसे कभी हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जैसे क्लास में हमारी फर्स्ट रैंक आ गई, मैम ने हमारी बहुत तारीफ़ कर दी, या हम किसी इवेंट में जीत गए, हमें ट्रॉफ़ी मिली। ठीक है, तो हम बहुत खुश रहते हैं, तो उन चीज़ों को एक्सप्रेस किस में करते हैं, डायरी में। ठीक है, उसके अलावा जैसे हम कभी कभी दुखी हो जाते हैं, हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, जैसे हमारे ब्रदर या सिस्टर से लड़ाई हो गई, फिर हमें बहुत दुखी सैड फील होता है कि क्यों हमने अपने ब्रदर सिस्टर को ऐसा कह दिया, फिर उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। ठीक है, तो उन सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम अपने थॉट्स किस में कलेक्ट करते हैं, डायरी में। ठीक है, डायरी में हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो कि हमें अच्छी लगती हैं या फिर बुरी लगती है, मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस हम करते हैं डायरी एंट्री में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ डायरी इज़ अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ऑफ वंस लाइफ। किसी भी एक इंसान के इवेंट्स, उसके लाइफ में जितने भी घटने वाले इवेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी होने वाली चीज़ें हैं, उसका रिकॉर्ड हमें किसने मिलता है, उसकी पर्सनल डायरी में। ठीक है, बहुत से लोग डायरी मेंटेन करते हैं, बहुत से लोगों को लिखने की आदत होती है। आपकी ही क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अपनी डायरी में लिखते होंगे कि इस दिन मेरे साथ ये चीज़ हुई। ठीक है, इन अ डायरी वी एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स अबाउट द इवेंट्स दैट टच अवर लाइफ। ठीक है, तो हम डायरी में क्या करते हैं, ऐसी फीलिंग्स लिखते हैं अपने उन इवेंट्स के बारे में, वो फीलिंग्स लिखते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को छू जाती हैं, हमारी लाइफ को टच करती हैं। ठीक है, जैसे हम कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है, आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको देख के हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल एक दिया हुआ है। ठीक है, इमेजिन यू आर अरुण, राइट अ पेज इन योर डायरी एक्सप्रेसिंग योर जॉय ऑन विनिंग अ ट्रॉफ़ी। ठीक है, आपको अपना एक जॉय एक्सप्रेस करना है कि आपको ट्रॉफ़ी मिली है, आप अरुण हैं। ठीक है, और ट्रॉफ़ी किस चीज़ की मिली है, बेस्ट स्टूडेंट की। ठीक है, तो उसको आपको ये यहाँ पर कुछ फीलिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा दिया रहे, ये फीलिंग वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं, इनमें से 3 फीलिंग वर्ड्स का यूज़ करके आपको डायरी एंट्री लिखनी है। ठीक है, डायरी लिखनी है। चलिए देखते हैं कैसे किया है। सबसे पहले जो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले सबसे टॉप पे डेट लिखा जाता है, और राइट हैंड साइड में सबसे टॉप पे क्या लिखा जाता है, टाइम लिखा जाता है। जिस समय आप डायरी लिख रहे हैं वही टाइम लिखा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट के जस्ट नीचे जो डे है, जैसे 15 अगस्त 20 और समथिंग जो भी है, उसके नीचे डे लिखा जाएगा। डे कौन सा है, जो भी डे है उस दिन, जैसे इस दिन फ्राइडे है तो इन्होंने फ्राइडे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर डायरी, मतलब डायरी क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी चीज़ों को सुन रही है। ठीक है, एक ऐसी थिंग है जो कि आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है, वो सुन रही है आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने, जो आपकी फीलिंग्स है उनको क्या कर रही है, वो समझ पा रही है। ठीक है, तो ऐसे समझ के हम डायरी लिखते हैं। ठीक है, तो डियर डायरी पहले लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे, जो हमारी मेन मैसेज है, उसका जो मेन टॉपिक है, जो मुद्दा है। ठीक है, कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो लिखते हैं। देखो, क्योंकि इसने ट्रॉफ़ी जीती है तो जाहिर सी बात है बहुत खुश होगा अरुण। ठीक है, तो इसने लिखा है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज टुडे आई गॉट अ स्पेशल प्राइज़ फॉर बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले ये लिखते हैं कि हम खुश हैं तो क्यों खुश हैं, अगर दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं। ठीक है, जैसे इसने लिखा है कि मैं बहुत खुश हूँ, क्यों खुश हूँ, क्योंकि मुझे आज बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफ़ी मिली है। फिर नेक्स्ट इसने क्या लिखा है, आई हैव नेवर डिस्टर्ब्ड और ट्रबल्ड एनीवन देयरफॉर आई वाज सिलेक्टेड फॉर दिस ट्रॉफ़ी। अब देखो, इसने फिर लिखा है कि ये ट्रॉफ़ी इसको क्यों मिली है। ठीक है, तो ये ट्रॉफ़ी इसको क्यों मिली है, क्योंकि ये किसी को परेशान नहीं करता था। ठीक है, और इसीलिए इसको ये ट्रॉफ़ी मिली है। ठीक है, और इसको कैसा फील हो रहा है, एस्थेटिक एंड थ्रिल्ड। ठीक है, इसको बहुत खुशी फील हो रही है, बहुत ही ये एक्साइटेड है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी डायरी लिखनी है। और फिर लास्ट में इसने लिखा है, आई हैव मेड माई पेरेंट्स प्राउड, यानी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है लास्ट में अपना नाम। मतलब क्या मतलब जो भी आपकी चीज़ें हैं, जैसे आपकी अगर मान लीजिए किसी से लड़ाई हो गई है, ठीक है, आपके ब्रदर से आपकी फ़ाइट हो गई है, तो आप वहाँ पर लिखोगे कि आज मेरे ब्रदर से फ़ाइट हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्यों हुई ये लिखेंगे। ठीक है, फिर आपको कैसा फील हो रहा है ना, ये लिखेंगे। और आप अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे या कोशिश करेंगे कि आप लोग की लड़ाई ना हो, ये लिखेंगे। ठीक है, इसको आपको इसी तरीके से एक्सप्रेस करना है। ठीक है
तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे टॉप पर डेट लिखते हैं, राइट हैंड साइड में टाइम लिखते हैं। डेट के जस्ट नीचे हम क्या लिखते हैं, डे लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है डियर डायरी। डियर डायरी के बाद जो मेन टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है, उस पर बात की जाती है और लास्ट में अपना नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डायरी एंट्री की जाती है। बहुत ही सिंपल है, आपको केवल अपनी फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस करना है। आपके मन में जो भी है, जैसी भी फीलिंग है, उसको आपको वहाँ पे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, आप भी एक डायरी एंट्री करिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।